स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम में इस वक्त लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। घुसपैठिए जो हैं, रोहिंग्या जो हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कई आंकड़ों में अभी तक हजारों घुसपैठियों को हिमंता विश्वा शर्मा ने असम से निकालकर वापस बांग्लादेश भेज दिया। ऐसे में कई लाख बीघा जमीन भी खाली कराई गए और साफ कहना है असम के सीएम का कि यहां के जो मुस्लिम हैं उनको उनका पूरा हक मिलेगा, लेकिन जो मियां मुस्लिम हैं, जो बाहर से आकर घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको हम यहां की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई असम में हो रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या वो कार्रवाई हो रही है या फिर यूं ही परेशान किया जा रहा है लोगों को, और क्या घुसपैठियों के सहारे आम लोगों को भी वहां पर परेशान किया जा रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। जी रोहित जी। योगेश जी, असम में जो कुछ हो रहा है आप भी देख रहे हैं, क्या ये कानूनी रूप से हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है लगातार, लाखों बीघा जमीन खाली करवा ली गई, वन जमीन थी, सरकारी जमीन थी, कानून के मुताबिक हो रहा है? कानून क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कानून कभी भी अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किसी जमीन पे करी गई है, अगर वो वन विभाग की जमीन है और उस पे बाहर से लोगों ने आकर के, जो घुसपैठी हैं हमारे देश में घुस करके उसके ऊपर कब्जा करके अपने घर बना लिए हैं, तो किसी भी तरीके से उसको लीगल नहीं बोला जा सकता। और अगर कोई भी सरकार, जैसे हिमंता शर्मा की सरकार जो कार्य कर रही है सराहनीय है, और अगर कोई भी सरकार इसके ऊपर स्टेप लेती है तो इसको इलीगल तो कभी भी नहीं बोला जा सकता। क्योंकि जब जब ये बात होती है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी गई है, तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुलडोजर फेरना, ये तो कहां से इलीगल हुआ? अब लोगों का ये कहना कि हमारे घर उजाड़ दिए, अरे भैया वो घर आपके थे कब? अगर आप वन विभाग की जमीन पे जाकर के अपने घर बना लोगे, बिना किसी अथॉरिटी लिए आप घर बना लोगे, तो वो तो अनऑथराइज रहेंगे। अनऑथराइज चीज तो अनऑथराइज ही रहेगी, आप उसको किसी भी तरीके से लीगल नहीं बना सकते हो। और जो भी ये सरकार काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो आंकड़े सामने हैं, अगर आज की डेट में हिमंता शर्मा ये बोल रहे हैं कि 2041 तक अगर इस सारे सिस्टम को नहीं रोका गया तो वहां पर एक पर्टिकुलर समुदाय की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको पता है, ये जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये कोई इंडियन नहीं है, ये घुसपैठी हैं। अलग अलग देशों से हमारे देश के अंदर जो बांग्लादेशी घुस रहे हैं, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से घुस करके अलग अलग जमीनों पे जाकर के अपना कब्जा जमा लेते हैं और वहां पर एक अपनी यूनिटी बना करके सरकार को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई ऐसा पहला मुद्दा नहीं है, ये खाली अब उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, ये हमारे पूरे देश के हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर ये चीज चल रही है। और मुझे लगता है कि जो स्टेप यहाँ पर सीएम साहब ले रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरे देश के अंदर इस तरह की ड्राइव चलनी चाहिए। और इस तरह के जितने भी घुसपैठी हैं, हमें मुसलमानों से समस्या नहीं है। अगर कोई मुसलमान हमारे हिंदुस्तान का है तो वो हमारा भाई या रहे आराम से, उसकी फैमिली रहे। लेकिन ये बाहर से जो घुसपैठी आते हैं और अपना एक तमगा मुस्लिम समाज का लगा करके, अपने आप को माइनॉरिटी का बता करके यहाँ पर जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं कि इनको सुविधाएं दी जाए, इनको एजुकेशन की सुविधाएं दी जाए, इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए। तो ऐसे लोग तो धीरे धीरे हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगर इनके ऊपर डंडा नहीं कसा जाएगा, इनके ऊपर डंडा नहीं रखा जाएगा और इनके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही नहीं करी जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा, हमें ही हमारे घरों से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो इनके आंकड़े आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी, इसके अंदर मैं बिल्कुल सरोकार रखता हूँ। बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि अगर इनको नहीं रोका गया तो 2041 तक राज्य के अंदर मुसलमानों की संख्या, वहां पर घुसपैठियों के कारण जो इलीगल तरीके से वहां पर आ गए हैं, इनकी जनसंख्या 50% से अधिक हो जाएगी, जिससे पूरा सिस्टम वहां का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको रोकना है तो आज ही इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन योगेश जी, अभी तक जो आंकड़े हैं, हजारों घुसपैठी जो अवैध तरीके से आए थे असम में, उन्हें वापस हिमंता सरकार ने भेज दिया है। क्या ये काफी है कि अभी ये काम और होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए? देखो, ये हजारों की गिनती नहीं है रोहित जी। अगर ये हमें लगता है कि हमारे देश में कुछ हजार लोग घुसपैठी हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत गिनती है। ये लाखों और करोड़ों की गिनती में पहुंच चुके हैं आज की डेट में। क्योंकि कोई आंकड़ा ही, हमारी सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है जिसके अंदर ये बताया जा सके हमारे देश में इस टाइम कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। तो ये तो एक तरीके की ड्राइव पूरे देश में चलानी पड़ेगी। पूरे देश व्यापी एक ऐसी ड्राइव चले जहां पर भी आपको ऐसे लोग नजर आते हैं जो हिंदुस्तानी नहीं है और हमारे हिंदुस्तान में गलत तरीके से एंटर करके यहाँ पर अपना
वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नकली तरीके से जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है उनसे आधार कार्ड बनवा लेते हैं, फिर अपनी दावेदारी करते हैं सिटीजनशिप की। ऐसे लोगों को तो इमीडिएटली इमीडिएटली यहाँ पर कोई कानून की बात नहीं करे, यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी की बात ना हो, इनकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। जब एक पर्सन इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करके आ गया है तो उसका एक ही हल होना चाहिए कि उसको इमीडिएटली इंडिया से बाहर कर देना चाहिए। अब जी। उसके लिए चाहे बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे उसके लिए उनको पकड़ करके बाहर करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आई कि इंडिया ने गलत तरीके से यहाँ के जो घुसपैठिए थे उनको बिठा करके जो जल जल हमारा जो हाँ, समुद्र में सिस्टम फेंक था दिया, उसके ऐसे थ्रू बाहर आरोप लगे कि रोहिंग्या समुद्र जो में थे फेंक दिया। म्यांमार वाले। अरे किसको किसको समुद्र में फेंक दिया? इस तरीके की बातें कहां से आ गई? कोई कोई दिखाएगा एक भी ऐसी क्लिप जिसके अंदर जहां पर समुद्र में फेंका जा रहा हो? आपको लगता है क्या इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेरहम हो सकती है? बात यह है कि जब उनको यहां से धक्का मारा जा रहा है तो ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है जो इनके सर्वे सर्वा समझते हैं अपने आप को, जिनको इनसे अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है, तो वो इस तरह के बयान देने शुरू कर देते हैं। अगर एक पर्सन हमारे घर के अंदर इलीगल तरीके से घुसा है तो उसको लात मार के ही बाहर करना पड़ेगा। अब ये अगर बोलते हैं कि इनको समुद्र में फेंक दिया गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब इनके ऊपर चाहे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे इनको डंडे मारे जाए, ऐसे लोगों को तो इंडिया से बाहर होना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तानी है, जो हमारे देश के मुसलमान है, उनका पूरा अधिकार है, उनके बच्चों को हमारे देश में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई अगर इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसा है और हमारे देश की जियोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, आने वाले समय में जो सिस्टम को पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टेप लेना वही पड़ेगा। मैं कह रहा था योगेश जी कि असम के कई जिले हैं जहां की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। धुबरी चाहे जिला हो, जी। इस तरीके से नागांव हो, और ऐसे तमाम 10-12 जिले हैं जहां की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। उसी डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए हेमंत सरकार ने तमाम कड़े फैसले लिए, वो चाहे बुलडोजर एक्शन हो, वो चाहे 1 साल तक पिछले आधार कार्ड नए न बनवाने की बात कही गई हो, जो कि मई 2025 तक लागू था। 1 साल तक नए आधार कार्ड वहां नहीं बने। साथ ही हिमंता सरकार ने यह भी कहा कि यहाँ के हिंदुओं पर अगर अटैक करोगे तो फिर उसका जवाब शूट एंड साइड से दिया जाएगा। उन्होंने हिंदुओं को लाइसेंस देने की भी बात कही। मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने यही बात कही कि अगर आप लोकल के हैं तो आपको पूरा हक है, लेकिन मियाँ मुसलमानों को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे क्योंकि वो इस देश के नहीं हैं, असम के नहीं हैं। तो ये जितनी कार्रवाई हो रही है, आखिरी टिप्पणी मैं इस पे चाहूंगा, फिर और आगे मैं इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 पे भी बात करूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की जितनी बातें मैंने बताई, क्या इसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज, इमिग्रेशन रोका जा सकता है अवैध? देखिए, रोकने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है तो इस तरीके से तो कोई भी सरकार कोई काम ही नहीं करेगी इसके ऊपर। अब अगर असम की सरकार ने, हिमंता बिस्वा सरकार ने ये स्टेप लिए हैं तो मुझे लगता है कि सराहनीय है। और इसी तरीके से, क्योंकि ये प्रॉब्लम असम की नहीं है रोहित जी, आज आप असम को देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप अपने आसपास देखेंगे दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम जड़ असम, कर दिल्ली, चुकी है। हिमाचल, अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल में जाएंगे, हिमाचल में भी ये जड़ कर चुकी गुजरात। है, उत्तराखंड में भी ये जड़ कर चुकी है, गुजरात में ये जड़ कर चुकी है। तो मेरे को बताइए कौन सा ऐसा शहर है जहां पर ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रही है? और हमारी मांग क्या है? क्या घुसपैठियों को, अगर आपके अपने घर के अंदर कोई बाहर का आदमी आकर के घुसेगा तो आप उसको क्या प्यार से बाहर निकालेंगे? क्या उसको पहले बोलेंगे जाओ केस डालो, केस डाल करके अपना हक, बाहर निकलने का हक लेंगे? अगर कोई जी, आपके घर में गलत तरीके से घुसेगा तो गलत तरीके से ही उसको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। अब ठीक। इसके अंदर कानून की बात नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि जो ये हेमंता सरकार कर रही है ठीक कर रही है, नहीं कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। अब चाहे उसमें बुलडोजर एक्शन हो, चाहे उसके अंदर वोटर आईडी कार्ड को रोकने का एक्शन हो, चाहे जिस भी तरीके से वो असम से आपको इनकी जनसंख्या को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक काम हो रहे हैं। ठीक है। हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार इससे बोलना चाह रहा हूँ, ये घुसपैठियों के लिए ड्राइव चलाई जा रही है। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे देश की डेमोग्राफी को ये कहते हैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली, और यहाँ पर दंगे कराने की कोशिश योगेश करते जी, हैं। इसी बीच 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 भारत सरकार ने लागू कर दिया, जिसमें फर्जी दस्तावेज के साथ अगर आप पकड़े जाते हैं तो 7 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। और अगर बिना वैध दस्तावेजों के आप आते हैं, देश में पकड़े जाते हैं तो 5 साल की जेल, 5 साल का जुर्माना, अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। और ओवर स्टे अगर आपका वीजा समाप्त हो जाता है तो 3 साल की कैद, 3 साल का 3 लाख का जुर्माना। तो क्या ये जो नई पॉलिसी बनाई गई इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 आपको बेहतर लग रही है? 4 कानूनों को मिलाकर एक किया गया, एक पॉलिसी, एक कानून बना दिया गया।
देखिए पॉलिसी, मैं इस पे थोड़ा सा रोहित जी एक थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि जब भी हम कानून की बात करते हैं तो कानून के साथ साथ यहाँ पर अदालतों की बात शुरू हो जाती है। अगर हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, अगर कोई इमिग्रेशन गलत तरीके से माइग्रेंट है जो हमारे देश के अंदर रह रहा है, और अगर उसको यहाँ पर रहने के लिए गलत तरीके से रहने के लिए उसके ऊपर केस चलाया जाएगा पहले, और आपको पता है हमारे देश की अदालतों के अंदर जो डिसीजन आते हैं वो कितना टाइम लगता है उसके अंदर आने में। तो अगर 7 साल की 5 साल की सजा देना बड़ी अच्छी बात है, कानून को सख्त करा गया है, लोगों के मन में इससे डर पैदा होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ट्रायल लंबे दौर तक चलते हैं उसके कारण इसका मिसयूज होता है। तो मेरा तो ये कहना है, अगर इस तरह के जितने भी लोग यहाँ पर घुसपैठी हैं, अगर उनके ऊपर हम कानून के साथ साथ सख्त कार्रवाई करें। सख्त कार्रवाई का मतलब यह है कि उसके ऊपर ट्रायल की वेट ना करी जाए, अदालत की वेट ना करी जाए। यहाँ पर अगर कोई पर्सन मिलता है जिसके पास गलत दस्तावेजों के ऊपर वो इंडिया में रह रहा है, तो उसके ऊपर क्या अदालतों में केस चलाने की आपको लगता है जरूरत है? क्या उस पे अदालतों में केस चला करके 7 साल की सजा देने की जरूरत है? ऐसे लोगों को तो सबसे पहले देश से बाहर करना चाहिए। अगर आप उसको जेल में डाल रहे हो तो अल्टीमेटली हमारे जेल के ऊपर भी तो बर्डन पड़ रहा है। आप जेल में डालोगे तो वो देश में रहेंगे, हमारे जेल के अंदर हमारे देश का ही खाना खाएंगे। तो देखिए घुसपैठियों के लिए तो मुझे लगता है कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया है और हमारे देश में गलत तरीके से इमिग्रेशन लेकर के अंदर रह रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि उनको इमीडिएटली यहाँ से डिपोर्ट कर दें। जिस कंट्री से वो आए हैं उस कंट्री में उसको निकाल दें। ठीक है योगेश जी, फिलहाल भारत सरकार ने जिस तरीके से नया एक्ट बनाया है उस पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 बनाया गया है ताकि अवैध घुसपैठियों को रोका जा सके। बाकी असम में जो काम हो रहा है, जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार काम कर रही है, उस पर हमने चर्चा की। योगेश जी ने बताया कि सब कानून के मुताबिक वहां पर हो रहा है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों की कोई जगह इस देश में नहीं है, ना किसी राज्य में। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।